हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्टिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज आपकी क्लास होगी मोर्टिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मोर्टिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? डेथ्स। फर्टिलिटी मीन्स बर्थ और मोर्टिलिटी मीन्स इट इज रिलेटेड टू डेथ और फर्टिलिटी इज रिलेटेड टू बर्थ। तो हम लोगों ने बर्थ के बारे में बात कर ली। जैसा कि हमने बोला था कि पॉपुलेशन स्टडीज में मेनली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड माइग्रेशन, जो बेसिकली आपको ग्रोथ एंड एवरीथिंग, जो भी चेंजेस होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो फर्टिलिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है या ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है। आज हम लोग बात करेंगे मोर्टिलिटी से रिलेटेड। मोर्टिलिटी क्या होती है, कैसे उसको हम डेराइव करते हैं, क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि MCQ बैचेस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी। ये क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो MCQ दैट मीन्स कि आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। रिविजन एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जैसे कि पोस्टपोन हो गया था, तो अभी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ाई आपको स्टार्ट रखनी है। और स्टार्ट रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वेरियस सब्जेक्ट्स के MCQ बैचेस आपके चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम डिफरेंट डेट्स। आप उसको देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है। डायरेक्टली आपको अनअकैडमी ऐप पे वो लिंक पहुंचा देगी और फिर उसके बाद से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर आप इन बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कोड आपको यूज करना है साकरीन NTA। ये कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस और आइकॉनिक दोनों पे ही। साथ ही साथ आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि आज इस ऑफर के लिए ये लास्ट डेट है। सो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो आज ले ले, बिकॉज अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फॉर NTA UGC नेट तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर 12 मंथ का ले रहे हैं तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन बोथ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बस याद ये रखना है कि आज के पहले, मतलब आज आपको 31 जुलाई खत्म होने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, अदरवाइज ये ऑफर्स मिस कर देंगे। और अगर CSIR UGC नेट का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6 मंथ पे 1 मंथ का एक्स्ट्रा है और 12 मंथ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा है। सेम वही चीज आपको याद रखनी है कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA। ये कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन बोथ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हमें टेलीग्राम ग्रुप में बता सकता है, मैसेज कर सकता है, जहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग अपनी बात करते हैं मोर्टिलिटी से। मेजर्स ऑफ मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब हमने बताया आपको डेथ से रिलेटेड है, यहाँ पे रिलेटेड बातें होंगी आज। ठीक है, तो मोर्टिलिटी एनालिसिस बीइंग, अब मोर्टिलिटी का एनालिसिस जो होता है, जो हमारे डेटा है ना डेथ पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटेटिव नहीं है कहीं पे वो, क्योंकि सेंसस में डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा वाइड डेटा नहीं मिलता है। जनरली हमको कहाँ से मिलता है? वाइटल रजिस्ट्रेशन से, या फिर सेंसस के कुछ चीज़ों से, कुछ एट्रीब्यूट से हमें डेटा मिलता है। ठीक है, और सेंसस अगर डेटा देता है भी है तो वो आपका 10 ईयर्स में होता है। 10 ईयर्स का बहुत लंबा गैप होता है, तो आपको ये समझ सकते हैं आप कि 10 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आपका डेटा जो बहुत क्वालिटेटिव डेटा है वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी एनालिसिस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बट स्टिल वी डू हियर एनालिसिस ऑन मोर्टिलिटी। अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसमें अपने एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले क्रूड डेथ रेट क्या होती है, जैसे हम लोगों ने क्रूड बर्थ रेट पढ़ा था, वैसे ही क्रूड डेथ रेट होती है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक डेथ रेट। अब स्पेसिफिक डेथ रेट इट इज बीइंग एज स्पेसिफिक हो सकता है, सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है, एज सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर कॉज ऑफ डेथ स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं स्पेसिफिक डेथ रेट से रिलेटेड।
अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या चीजें कौन सी होती हैं। क्रूड डेथ रेट, सबसे पहले क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होती है, जैसे हम लोगों ने क्रूड बर्थ रेट निकाला था, सिंपल जैसे लाइव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, CDR, CDR इज इक्वल टू डेथ्स, जितने भी आपकी डेथ्स हुई है रजिस्टर्ड डेथ्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, या फिर सिंपल पॉपुलेशन भी ले सकते हैं आप, ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। जो आपकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें कितनी डेथ हुई, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, पर 1000 पे हम लोग निकालते हैं क्रूड डेथ रेट, सिंपल, इसको हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक डेथ रेट। यहाँ पे हम लोग कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में बात करेंगे कि किसी, अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी कॉज स्पेसिफिक मतलब कि किसी डिजीज की वजह से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, या फिर कोई, जैसे अभी हम लोग इस टाइम पे कह सकते हैं पैंडेमिक रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं, या फिर कोई ऐसा हैवॉक आ गया है जिसकी वजह से डेथ्स हो रही है, तो कॉज स्पेसिफिक इज रिलेटेड टू डेथ की जो उस टाइम पे कॉज है, बेसिक उस टाइम पे, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग डेथ्स ड्यू टू स्पेसिफिक कॉज एज अ न्यूमरेटर एंड मिड ईयर पॉपुलेशन एज अ डिनोमिनेटर, उससे हम स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एज स्पेसिफिक, मतलब कि जैसे हम लोग ये ले सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिया पॉपुलेशन को, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे करके पूरा आप ले आए, और 50 to 55, 65, ऐसे करके पूरा आपने एज ग्रुप ले लिया, और फिर उसके बाद ये देखा कि कौन से एज ग्रुप में कितनी डेथ्स हो रही हैं, तब आपको ये पता चलेगा कि किस एज ग्रुप में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, किस में कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप सेक्स स्पेसिफिक भी देख सकते हैं कि फीमेल और मेल किस में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी आप ये आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ेंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, बिकॉज जो आपका सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट है वो किस में कम है, किस में ज्यादा है, वो हम लोग बात करेंगे जब हम बात करेंगे लाइफ टेबल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फीटल डेथ। देखो यहाँ से चीजें जो है थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कब से कब तक में डेथ हो रही है, तो उसको हम दूसरे नेम से जानते हैं। फीटल डेथ क्या होती है, फीटल डेथ होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी डेथ हो जाए अगर, ठीक है, बिफोर बॉर्न अगर किसी की भी डेथ, किसी बच्चे की, या फिर कह सकते हैं कि फीटल की डेथ हो जाए तो उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception at any point of pregnancy, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ, किसी भी टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में नहीं बल्कि एट द टाइम ऑफ बर्थ भी कभी कभी डेथ हो जाती है, तो उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। जैसे कि आफ्टर 28 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अगर किसी फीटल की डेथ हो जाती है, किसी फीटस की डेथ हो जाती है, तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूनेटल। देखो ये क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूनेटल क्या होता है, पोस्ट न्यूनेटल क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी क्या होती है, या फिर चाइल्ड मोर्टिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की, अभी तक बात की कि बॉर्न होने तक में क्या, अगर डेथ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। बॉर्न होने के बाद अगर वो फर्स्ट मंथ विद इन फर्स्ट मंथ में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, मतलब कि 4 वीक्स या फिर अप टू 28 डेज, अगर उसके बीच में डेथ हो जाती है तो उसको हम नियोनेटल मोर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, इस तरीके से निकालते हैं। डेथ्स ऑफ इन्फेंट अप टू 4 वीक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे पर 1000 निकलेंगी। नेक्स्ट है आपके पोस्ट न्यूनेटल। पोस्ट न्यूनेटल होता है 28 डेज से पहले होगा तो न्यूनेटल, 28 डेज के बाद बट 1 ईयर से पहले, फर्स्ट बर्थडे के पहले अगर डेथ हो जाती है बट 28 डेज के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी, ठीक है।
ये होता है आपका लेस देन 1 year old इन अ ईयर एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम ईयर इनटू 1000, ये होता है आपका पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट। फिर इसके बाद आता है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगर हम पोस्ट न्यूनेटल और न्यूनेटल दोनों को लेंगे तो वो दोनों ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है। इसमें क्या होता है कि सिंपल आपको ये देखना है कि फर्स्ट बर्थडे, ये 01 होगा, 01 और फर्स्ट बर्थडे, यहाँ पे मतलब कि आपका फर्स्ट बर्थडे आने के पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, किसी इन्फेंट की डेथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। IMR is equal to deaths at before the age of 1 year, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट होता है 0 to या फिर 1 to 4 years। अगर आपका 1 to 4 years के बीच में डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, ये जो कुछ चीजें हैं, न्यूनेटल, पोस्ट न्यूनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड, इसको आपको ध्यान रखना है कि न्यूनेटल होगा तो 28 डेज, ठीक है, पोस्ट न्यूनेटल होगा तो 28 डेज से लेके 1 ईयर, इन्फेंट मोर्टिलिटी सिंपली 1 ईयर एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी 4 ईयर्स, 1 to 4 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम में आती है कि किसको हम क्या कहते हैं, कौन सा किसका फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। आई एम हियर, आई विल सॉल्व इट आउट, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री क्लासेस होती हैं। 5 बजे होती है क्लासेस, ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होती हैं, बट स्टिल आपको आपको बस ये करना है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ये नेम, उसमें आपको NTA नेट पहले सिलेक्ट करना है कि आपको उसकी तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद ये नेम सर्च करना है, साकरीन हसन। इसके बाद आपको प्रोफाइल को फॉलो करना है, तो आपको जब भी क्लासेस होंगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट जनरली 5 बजे क्लास होती है, जैसे कि आज हमारी 5 बजे क्लास है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। दैट इज ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसमें हम लोग सिर्फ टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि PYQs एंड MCQs भी करते हैं, और बहुत ही इनोवेटिव वे से पढ़ाया जा रहा है। सो बी देयर एंड शेयर दिस क्लासेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, ग्रुप में बता सकता है, पर्सनली भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।